सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब एक नहायत शफ़ीक इंसान है। हमने उससे साथ मुलाकात की। हमने कहा कि सर ये जो इदारा है ये हमें नुकसान हो रहा है और वेस्ट ऑफ टाइम है, हमारे सेवकों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने चेयरमैन वापडा से बात की। हम इधर वफ्द की सूरत में चेयरमैन वापडा के साथ में ट्रांसफार्मर जिसका ऑपरेशन जारी है वो हमारे साथ सामने रखा हुआ है। इसकी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ये वो मुर्दा ट्रांसफार्मर था जिसको यहाँ पर लाया गया और अब इसकी जो है वो ऑपरेशन की जा रही है। इसको सेंट किया जा रहा है, इसको मेंटेन किया जा रहा है। जी नाज़रीन, अक्सर व बेशतर जो मसाइल आते हैं बिजली की बंदिश के वो ट्रांसफार्मर्स के ख़राब होने या फटने की वजह से आते हैं। जब ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, फट जाता है तो बड़ा इलाका बिजली की फराहमी से महरूम हो जाता है और बेसाख्ता ज़बान से निकल जाता है ट्रांसफार्मर फाटी पे और यहाँ से करे। तो आज हम आपको ट्रांसफार्मर्स का एक कब्रिस्तान दिखा रहे हैं कि ये कितना बड़ा मुर्दा ट्रांसफार्मर्स का कब्रिस्तान था, लेकिन हाल ही में इसकी रेनोवेशन हुई है, इसकी मरम्मत हुई है और इसकी मरम्मत के बाद अब ये जो ट्रांसफार्मर्स का कब्रिस्तान था इसमें जान आ गई है, नए सिरे से जो है वो इसमें जिद्दत आ गई है और अब जो है वो नाकारा, मुर्दा, ख़राब और नाकिस जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर एक वर्कशॉप कायम किया गया है। इस वर्कशॉप के कायम का मकसद जो ख़राब और नाकारा ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी मरम्मत करना है। ये आप देख सकते हैं कि इतने बड़े लार्ज स्केल पे इतनी बड़ी ज़मीन पर ये रखे हुए ट्रांसफार्मर्स मुर्दा, नाकारा, ख़राब ट्रांसफार्मर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों से उतार कर यहाँ लाए गए थे और उनको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए रखा गया था, लेकिन वर्कशॉप ना होने की वजह से इनकी मरम्मत अमल में ना आ सकी थी। लेकिन रिसेंटली हाल ही में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान वापडा की जानिब से, सेबको सखर की जानिब से, जो ये इतना बड़ा एक्सटेंसिव जो वर्कशॉप है इसको जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग के बाद तकरीबन 4 महीने के बाद इसको जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए अब जो है स्टेबल कर दिया गया है, फंक्शनल कर दिया गया है। और आज हम आपको इसका डिटेल्ड विज़िट कराने आए हैं कि यहाँ पर काम किस तरह होता है, नाकारा और ख़राब जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी मरम्मत कैसे होती है, कितने वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं और कौन कौन वर्कर्स हैं जो इस पूरे ऑपरेशन में, इस पूरे फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये है पाकिस्तान वापडा फाउंडेशन का वर्कशॉप जो कि गुज़िश्ता 10 से 12 साल के दौरान मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल था। यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स मरम्मत के लिए आते थे लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हो पाती थी, अगरचे होती भी थी तो वो उन लेवल्स पर नहीं होती थी जो वो क्राइटेरिया मीट करते हैं। लेकिन हाल ही में रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ये इतना बड़ा जो वर्कशॉप है वो फ़ाल कर दिया गया है। कैसे फ़ाल किया गया है, कब फ़ाल किया गया है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मैनेजर पाकिस्तान वापडा वर्कशॉप के तफ़हीम शमसी साहब और इनसे हम जानते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ज़रा विज़िट कराएं, कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शनल हैं, क्या क्या उनका काम है। सबसे पहले हमारे पास आप यहाँ पे एडमिन में आएँ। यहाँ पे मेंटेनेंस रूम बनाया गया है, उसके साथ सेफ्टी रूम अलॉन्ग विथ फर्स्ट एड, ताकि वर्कर्स जो अल्लाह ना करे कोई ज़ख्मी होता है, हल्का फुल्का कोई चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो उनको ताकि हम एमरजेंसी बेसिस पे ये इमरजेंसी और फर्स्ट एड रूम है जहाँ पर जो यहाँ पर ज़ेर तैनात अमला है काम करता है। अगरचे वो बीमार होता है, ज़ख्मी होता है तो उनको यहाँ पर लाकर उनको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है, उनको ट्रीटमेंट फराहम किया जाता है और उनको जो है उनका ट्रीटमेंट करके उनको वापस जो है वो काम पर लगा दिया जाता है। ये सेक्शन ऑफिस हैं, डिप्टी मैनेजर रूम का साहब का ऑफिस है, असिस्टेंट मैनेजर का ऑफिस है। ये वो पूरा यहाँ पर जो है नक्शा खींचा गया है पाकिस्तान वापडा फाउंडेशन का वर्कशॉप का, जिसमें तमाम सेक्शंस को तस्वीरी शक्ल देकर यहाँ पर आविज़ां किया गया है, जिसमें रिसिप्ट सेक्शन है, वेंडिंग सेक्शन है, असेंबली सेक्शन है, टॉप कवर सेक्शन है, वेल्डिंग सेक्शन है और दीगर डिफरेंट सेक्शन हैं। उनके काम क्या है ये हम वसीम साहब से, तफ़हीम साहब से ही जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको इसका पूरा एक डिटेल्ड विज़िट करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ सखर वालों के लिए पाकिस्तान वापडा की जानिब से, सेबको की जानिब से अमल में लाई।
वर्कशॉप रूम का इंटीरियर रूम जो इतने बड़े रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने बड़ी तादाद में जो ट्रांसफार्मर्स मुख्तलिफ इलाकों से ख़राब हुए थे उनको यहाँ पर लाकर उनकी यहाँ पर मरम्मत की जा रही है, और मरम्मत करने के बाद उनमें जान डाली जा रही है, उसमें रूफ फूंकी जा रही है, और रूफ फूंक कर उनको वापस जो है वो उन मुतासरा इलाकों में इंस्टॉल किया जा रहा है जहाँ पर लाइट की बंदिश मामूल बनी होती थी। तो अब ये सर बताइएगा प्रोडक्शन सेक्शन का काम क्या है, इस सेक्शन का काम बताएं क्या है। प्रोडक्शन सेक्शन का काम ये है कि जो हमारे पास वाइंडिंग तैयार होती है वाइंडिंग सेक्शन में, तो वो यहाँ ले आके से एक्टिव पार्ट में फिट करते हैं। यहाँ प्रोडक्शन के बाद वो टॉप कवर लगाया जाता है, फिर उसके बाद होती है यहाँ पे वेल्डिंग होती है। वेल्डिंग होने के बाद ये ट्रांसफार्मर जाते हैं ओवन सेक्शन में। ओवन सेक्शन के हम वो जैसे नया ओवन हमारे पास आए 48 घंटों के लिए हम उसको करते हैं ओवन हो गया। उसके बाद हम इसको उसी दौरान हम डिहाइड्रेशन प्लांट भी चलाते हैं, जैसे हम अपना जो ट्रांसफार्मर्स का ऑयल है उसको करते हैं डिहाइड्रेट। उसके बाद डिहाइड्रेट ऑयल का हम रिज़ल्ट लेके फिर टैंक्स में वो फिलअप करके उसमें एक्टिव पार्ट डाल देते हैं। फिर आखिरी मरहला हमारे पास यही आता है कि हम तमाम ट्रांसफार्मर्स जो ओवन से निकले उनकी हम टेस्टिंग करते हैं और पेंट करते हैं। पेंट होने के बाद जैसे ट्रांसफार्मर हमारे पास वापडा के स्टैंड के हिसाब से पास हो जाते हैं, फिर उनकी हम इंस्पेक्शन कॉल देते हैं सेप्को वालों को, ताकि उनके टेस्ट इंस्पेक्टर आएँ और वो भी अपनी तसल्ली के साथ चेक करें। चेक होने के बाद पास होने के बाद फिर हम वो ट्रांसफार्मर्स उनको सेप्को को दे देते हैं। तो ये ओवन सेक्शन है। आपने अक्सर और बेशतर ओवन्स देखे होंगे जहाँ पर केक्स बेक्स किए जाते हैं या दीगर चीज़ें गर्म की जाती हैं, वो घर के हिसाब से होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लगा हुआ ओवन है वो सामने रखा हुआ है। ये जदीद टेक्नोलॉजी से आविज़ा मुबनी ये लेटेस्ट न्यू इलेक्ट्रिकल ओवन है जो कि रिसेंटली यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, और इसकी कैपेसिटी कहीं ज़्यादा बताई जा रही है। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी इंतहाई कम होकर जो है अब रह गया है। इसके बाद हम इसी वर्कशॉप के एक और सेक्शन में जाएंगे। तफहीम साहब से जानते हैं कि इस सेक्शन का काम क्या है, यहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है और यहाँ पर कितने वर्कर्स हैं। ये वो ट्रांसफार्मर्स के पुर्जे हैं, आज़ा हैं जो कि ट्रांसफार्मर से निकाल कर उनको फिर वाइट वॉश करके उनको रिमूव करके उनको सेट करके उनको रीइंस्टॉल किया जाता है। और इस वक्त एक ट्रांसफार्मर जिसका ऑपरेशन जारी है वो हमारे साथ सामने रखा हुआ है। इसकी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ये वो मुर्दा ट्रांसफार्मर था जिसको यहाँ पर लाया गया और अब इसकी जो है वो ऑपरेशन की जा रही है, इसको सेंट किया जा रहा है, इसको मेंटेन किया जा रहा है। तो ये हम जानेंगे तफहीम साहब से कि ये क्या प्लान है, ये किस तरह से किया जा रहा है और इसके करने का सबब क्या है। ये ट्रांसफार्मर की नई वाइंडिंग है, वो हमने बना के इसको इसमें फिट कर दी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को ये कोर को बिल्कुल टारपेंटाइन से या पेट्रोल से साफ़ करके इस कोर को बिल्कुल प्रॉपर्ली स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग होने के बाद चैनल्स ये जो दूसरे सेंटर आर्ट से दूसरे इक्विपमेंट्स आते हैं वो इसके साथ लगा के उसके ऊपर टॉप कवर लगता है, जो टॉप कवर वो उधर वो बना रहे हैं। वो लगने के बाद फिर आखिर में हमारा होता है वेल्डिंग का मरहला। ये अभी ट्रांसफार्मर सेक्शन में पड़ा है, इट मीन्स ये प्रोडक्शन सेक्शन में पड़ा है और यहाँ पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है और ये जो है ट्रांसफार्मर का पेट समझिए, ट्रांसफार्मर का पेट है जिसको इस वक्त पूरा खोला गया है, चीरा गया है और चीर कर इसको जो है वो दोबारा से फिल करके इसको रेडी टू गो किया जा रहा है। तो ये भी वर्कशॉप का सेक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें देख सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो इस ट्रांसफार्मर्स के ऑर्गन्स होते हैं, आज़ा होते हैं, उनको 1 बाय 1 करके रिमूव किया जाता है और रिमूव करने के बाद उनको मेंटेन करने के बाद रिपेयर करने के बाद वापस जो है वो ट्रांसफार्मर में डालकर उसकी जान बनाई जाती है। तो ये वर्कशॉप सेक्शन का कौन सा सेक्शन था? ये प्रोडक्शन सेक्शन था जहाँ पर जो है वो ख़राब ट्रांसफार्मर, नाकारा ट्रांसफार्मर जो है वो प्रोड्यूस किया जाते हैं, रिपेयर किए जाते हैं। इसी तरह से इसी वर्कशॉप रूम में जिस तरह से देख सकते हैं कि सफाई का बहुत अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। यहाँ पर स्मोकिंग अलाउ नहीं है, यहाँ पर जो छालिया खाना है वो अलाउ नहीं है। तमाम जो यहाँ के वर्कर्स हैं उनको पाबंद किया गया है, मुकम्मल सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करें। इस वक्त देख सकते हैं आप तमाम वर्कर्स जो हैं वो पूरे के सूटेड बूटेड हैं, उनको अपनी प्रॉपर ड्रेसिंग हुई हुई है, हाथों में ग्लव्स हैं और सर पर एक कैप है और उनके जो शूज़ हैं वो अलग तरह के शूज़ जो हैं इन्होंने पहने हुए हैं और इनकी जो ड्रेसिंग है, इनकी जो यूनिफॉर्म है वो पाकिस्तान वापडा की दी हुई ट्रांसफार वो यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी मरहला है इसकी मरम्मत का, इसकी बनावट का। तो ये क्या हो रहा है ये हम जानते हैं डेफिनेटली तफहीम साहब से। सर ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ज़रा बताएंगे। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बना रहे हैं, ये LT वाइंडिंग बना रहे हैं जिसको सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहा जाता है। वो HT वाइंडिंग बन रही है जिसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं।
ये वो डिजिटल, ये जो नई मशीन है हमने उस पर हम ये वाइंडिंग बना रहे हैं, बिल्कुल ये पूरी डिजिटल है। इसमें यानी एक अगर वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग के ऊपर यानी डल भी गई तो ये फ़ौरन डिटेक्ट करके हमें बताए। इससे पहले ये वाइंडिंग कैसे होती थी? वाइंडिंग पहले मैनुअल ही होती थी, मैनुअल होती थी और इसमें जो काउंटर मीटर लगा होता वो भी मैनुअल था। अगर एक टर्न भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये देखिए स्पीडी काम हो रहा है, ये स्पीडी काम हो रहा है, पता नहीं लगता कि इसे यानी कितने टर्न चल गए। अगर गरारी ख़राब हो गई, उसकी मशीन ख़राब हो गई तो ये उस एक की यानी छोटी सी गरारी की वजह से हमारा लाखों का नुकसान हो जाता है। तो ये पहले मैनुअल काम होता था, पहले हाथ से काम होता था, तो उसमें देर भी होती थी और उसमें एक्यूरेसी भी नहीं होती थी और उसमें पता भी नहीं चलता था कि जो है काम एक्यूरेट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनके बनाने का काम जारी है। जो नाकारा ट्रांसफार्मर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर उनमें जान डाली जाती है, रूप होगी जाती है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पूरा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जो वर्कर्स हैं वो अपने रूल्स को फॉलो करते हुए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक वर्कशॉप सेक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स लाए जाते हैं उनको दोबारा खोलकर यहाँ पर वाइंडिंग की जाती है और वाइंडिंग के लिए बताया जा रहा है कि लेटेस्ट मशीनरी जो सामने हमने आपको दिखाई वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है और इंस्टॉल करने के बाद उनको जो है यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। ये एक ट्रांसफार्मर है जो देखा जा सकता है कि अपने पूरे अज़ा खोल के बैठा हुआ है और इसकी भी काम जो है वो मरम्मती काम जारी है। और यहाँ पर जो इतने बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनको लाने ले जाने उठाने और मशीनरी तक ले जाने के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं होता, गाड़ियाँ खड़ी हैं। इन गाड़ियों की मदद से जो है ये हैवी लोडेड ट्रांसफार्मर्स को उठाकर एक से दूसरी जगह जो है वो भेजा जाता है, मुंतकिल किया जाता है मेंटेनेंस के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये डेवलपमेंट है सखर के लिए, सेपको के लिए, वापडा के लिए, जो पाकिस्तान वापडा की जानिब से रिसेंटली ये काम अमल में लाया गया। और इसमें बताया जा रहा है कि सईद खुर्शीद अहमद शाह ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने में अपना रोल प्ले किया, क्योंकि रिसेंटली उनके पास पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज की जो मिनिस्ट्री थी वो खुर्शीद अहमद शाह के पास थी। तो जो सेपको काम थे उन्होंने खुर्शीद शाह से इस हवाले से बात की कि ये जो इतना बड़ा एक्सटेंसिव वर्कशॉप है वो ख़राब हो चुका है और उसकी मरम्मत के लिए, इसकी तामीर के लिए, इसकी तज़यीन व आराइश के लिए कुछ प्लानिंग की जाए। तो खुर्शीद अहमद शाह साहब ने खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान वापडा के चेयरमैन थे उनसे डिस्कशन की और उनसे डिस्कशन के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए हामी भरी और हामी भरने के 4 महीने के बाद यहाँ पर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो अमल में आ गया। और 4 महीने की मुख्तसर मुद्दत में अगरचे इरादे सच्चे हों, नीयत साफ़ हो, तो देखा जा सकता है कि किस तरह से नेक नियति के साथ काम किए जाते हैं। यहाँ पर बताया जाता है, क्या बताया जाता है ये मुनी की ज़बानी जानते हैं। सर बताइएगा यहाँ पर पहले क्या था और अब जब ये चीज़ें डेवलप हुई तो यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पे पहले वर्कशॉप का जितना भी कचरा था 20 साल से यहाँ पे पहले डंप किया जाता था। अब जब से ये रेनोवेशन का काम हुआ है वो भी उसमें हमारा यही हिस्सा था कि सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। तो सबसे पहले हमने इस कचरे को बिल्कुल यानी साफ़ करवाया, क्रेन मंगवाई, लिफ्टर मंगवाए बाहर से और ट्रक से वो हमने कचरा उसमें डाल के बाहर उनको यानी किसी सेफ़ जगह पे आउट ऑफ सिटी जहाँ पे इंसान की पहुँच ना हो वहाँ पे उसको डंप किया ताकि इंसान की सेहत भी वो महफूज रहे और हमारी सफाई भी हो जाए। ज़बरदस्त। तो जिस तरह से तफ़हीम साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर टनों के हिसाब से इस पूरे वर्कशॉप का जो कचरा था यहीं पर डंप किया जाता था, यहीं पर उसको दफनाया जाता था, यहीं पर उसको रखा जाता था। लेकिन अब जब इस वर्कशॉप को जो जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए प्लानिंग की गई, इसको डेवलप किया गया, इसको एडवांसमेंट की तरफ गामजन किया गया, तो यहाँ पर खूबसूरत सा गार्डन अब इस वर्कशॉप को 4 चांद लगाता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली बहुत प्यारा लुक दे रहा है। और ये भी ट्रांसफार्मर्स के पूरी की पूरी बॉडीज़ आपके सामने रखी हुई हैं जो कि जहां इनसे सामान रिमूव कर लिया गया और उसके बाद जो है जो तैयार ट्रांसफार्मर्स हैं वो हमारे सामने मौजूद है। ये मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद अब ट्रांसफार्मर जो है वो अपने आखिरी स्टेज पर पहुंचा हुआ है। इसको यहाँ कलरिंग वगैरह करके, इसको रेनोवेट करके, इसको अपग्रेड करके, ये अंडर पेंटिंग है ट्रांसफार्मर। हम इसको 2-3 दफ़ा कलर करते हैं ट्रांसफार्मर ताकि हमारा वो जो कलर का भी हम स्टैंडर्ड देखते हैं। अगर हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से कलर का वो रिज़ल्ट नहीं आया तो हम दोबारा उसको रिपेंट करते हैं। इसको भी इसका यानी कलर तक का, नट बोल्ट से लेकर कॉपर तक जितने भी आइटम्स आते हैं सबको हमने ये अपने स्टैंडर्ड पे के आँखों के सामने वो रखा हुआ है। ज़बरदस्त।
तो तमाम चीज़ें यहीं पर अप्लाई की जाती हैं। इवन जो कलर है वो कलर भी एक एक्यूरेट लेवल तक किया जाता है। अगरचे ये कलर उस मुकर्ररा क्राइटेरिया तक मीट नहीं करता तो इसका कलर जो है वो दोबारा से किया जाता है। मतलब कि तमाम चीज़ों से, तमाम लवाज़मात से गुजारने के बाद इस पूरे ट्रांसफार्मर में जान डाली जाती है और जान डालने के बाद ट्रांसफार्मर्स को वापस खंभों में लगाकर रीस्टार्ट किया जाता है। ये वो ओवन्स हैं, गैस और इलेक्ट्रिसिटी के ओवन्स, उनका आउटसाइड है जहाँ से एक ट्रांसफार्मर को हीट प्रोवाइड की जाती है। पहले जो यहाँ पर ओवन्स थे वो सिर्फ़ और सिर्फ गैस सप्लाई का ओवन था जिसकी जो हीटिंग की ड्यूरेशन थी वो तकरीबन 48 घंटे थी, 78 घंटे थी। लेकिन अब जब ये चीज़ें नई डेवलप आई हैं तो इनकी ड्यूरेशन बहुत कम हुई है और कम होने के बाद अब जो ट्रांसफार्मर को हीट देने का जो ड्यूरेशन रह गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ 48 घंटे रह गया है। मतलब कि तफ़हीम साहब के मुताबिक जो ट्रांसफार्मर पहले 3 से 4 दिन में बनता था, 4 से 5 दिन में बनता था, अब उसकी जो कैपेसिटी है, अब उसकी जो मेंटेनेंस एक्यूरेसी लेवल है वो कई गुना बढ़कर तकरीबन 48 घंटे रह गई है, 72 घंटे रह गई है। मीन्स के 72 घंटों में 30 से 40 जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो रिपेयर मेंटेन होकर एक्यूरेट पोजीशन में आकर बिजली सप्लाई करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये सक्खर का एक बहुत बड़ा वर्कशॉप है पाकिस्तान वापडा का, जो रिसेंटली सैयद खुर्शीद अहमद शाह सेबको हुक्काम के मुश्तरका ताउन से, अंडरस्टैंडिंग से ये जो है वो डेवलप हुआ है। और इसकी तामीर के बाद न सिर्फ जो ट्रांसफार्मर्स ख़राब होते थे उनको जल्द रेनोवेट किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, इंस्टॉल करके बिजली की सप्लाई शुरू की जाएगी, बल्कि यहाँ पर जो तैनात वर्कर्स है वो भी काम करके खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको भी ट्रेनिंग करने के लिए, सीखने समझने और यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में अच्छे माहौल में इंतहाई खुशी का सामना है। तो ये एक सक्खर का खूबसूरत और रोशन बाब है जिसको आज हमने, हमारा सक्खर ने आपके सामने पेश किया है। तो हमारी दुआ है इस वर्कशॉप के साथ कि इस तरह से ये डेडिकेशन के साथ काम करते रहें ताकि जो आवाम है इससे मुस्तफ़ीद होती रहे। शुक्रिया। जो थी वो मैनुअल थी, अभी जदीद दौर है अभी, और जो इसका सेफ्टी का मेजर्स थे वो भी नहीं थे और जो टेस्टिंग प्रोसेस था वो भी सेटिस्फाइड नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, और हम चेयरमैन वापडा का नहायत शुक्रगुजार हैं जिसने कलील मुद्दत में 4 महीने के अंदर इन्होंने ये सारा रिनोवेट कर, री इस्टेब्लिश कर हमारे एक तोहफ़ा दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से जदीद लेबॉरेटरी में से एक है।